जय हिंद साथियों, आज मैं बात करूंगा किसानों के बारे में। किसानों के बारे में क्या बात करेंगे? यूरिया खाद की कीमतों में दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है। किस कारण से हुआ है, कौन कौन से खाद में बढ़ोतरी हुआ है, किसान वर्ग के जो लोग हैं वो किस रेट में खाद को खरीदेंगे, आखिर सरकार जो है खाद की कीमत का रेट क्या फिक्स करते हैं, और जो सरकारी दुकान वाले होते हैं यानी कि खाद वाले जो दुकान होते हैं वो किस रेट में आखिर आप लोगों को खाद देते हैं। तो आपको जो सरकारी रेट है उस रेट में खाद आपको कहाँ पे मिलेंगे। इस वर्ष दोस्तों विदेशी युद्ध के वजह से यानी कि जो इंटरनेशनल अभी वार यानी कि युद्ध जो चल रहा है, इस वजह से भी काफी ज्यादा खादों के दामों में उछाल आया है। तो दोस्तों सरकार ने भी इसका जो रेट था, पुराना रेट था, इसमें बढ़ाया गया है। और कितना रेट बढ़ाया है और आप लोगों को कितना पैसा दे करके खाद को खरीदना है, सारा कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों आखिर जो किसान वर्ग के लोग हैं, हर एक फसल लगाते समय हर एक मौसम में उसको खाद की आवश्यकता पड़ती है, हर एक प्रकार का खादों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर खाद का अगर रेट बढ़ जाते हैं तो अनाज का भी रेट बढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। आखिर जो सरकारी गोदाम होते हैं, उस गोदाम में जो सरकार माल ले रही है, कोई भी अनाज ले रही है, तो उसका रेट कब बढ़ाएंगे? खाद का तो रेट बढ़ गया, किसान लोग महंगा बीज और खाद तो खरीद रहे हैं, तो अनाज का भी रेट बढ़ना चाहिए ना। दोस्तों इसी के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। अभी आपको हम एक एक चीज बताने वाला हूँ, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है जो खाद का रेट इतना तेजी से बढ़ा है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं तो खाद कितने प्रकार के होते हैं, खाद कौन कौन से होते हैं, और किसका कितना रेट सरकार ने यहाँ पे रेट फिक्स किया है, और आप लोगों को कौन से रेट में खाद को खरीदना है। बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जहाँ पे खाद का दाम 1300 रुपया है और वो खाद की जो पेटी है वो 2000 में बेच रहे हैं। टोटल दोस्तों 700 रुपया वो ज्यादा करके यहाँ पे बेच रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन से रेट में आपको खाद को खरीदना है, कितना अधिक से अधिक पैसा आपको देना है, सारा कुछ आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो यूरिया खाद है, ठीक है, इसमें दोस्तों दाम बढ़ोतरी हुआ है। कितना हुआ है अभी आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए जो यूरिया खाद है दोस्तों, नाइट्रोजन इसमें 46% पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। लगभग 242 रुपया प्रति 45 केजी का दाम है। सरकारी रेट जो है दोस्तों 242 रुपया, जबकि जो गांव के दुकान होते हैं या फिर कोई दुकान होता है जहाँ पे सिर्फ खाद की बिक्री होता है, वहाँ पे जब जाएंगे यही खाद की बोरी आपको 350 रुपया 400 रुपये में मिलेंगे। ये पैसा दोस्तों वो अपने जेब में डालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हर एक किसान को अधिकार है, सरकारी रेट जो है खाद का, उस रेट में वो खाद को ले सकते हैं, एक भी रुपया उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। जो यूरिया खाद है सरकार ने जो उसका रेट तय किया है, इस वर्ष 242 रुपया तय किया है दोस्तों। आपको इससे ज्यादा पैसा नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है नाइट्रोजन 46% है, इसलिए इसका कीमत कम रखा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डीएपी खाद, ठीक है, पोटेशियम जो है दोस्तों 46%, नाइट्रोजन 18%, इसलिए पोटेशियम ज्यादा होने के कारण ये जो खाद है इसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है। देखिए इसका जो लगभग रेट है दोस्तों प्रति 50 केजी का बोरा होता है इसका। 50 किलो से अगर कम रहेगा पैकेट में तो आपको नहीं लेना है खाद, ठीक है। 50 किलो से अगर थोड़ा सा भी कम रहेगा, आधा किलो कम रहेगा, तो आपको बोरा नहीं लेना है। इसका जो सरकारी रेट है दोस्तों 1350 रुपया है, जबकि आप दुकान में जाएंगे तो यही खाद का कीमत 1750 रुपया से लेकर के 1800 रुपया आपसे लेते होंगे। दोस्तों आपको इतना महंगा में खाद को नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप किसान संगठन से जुड़े होंगे तो आपको ये खाद मात्र 1350 रुपया में मिल जाएंगे। जो भी किसान वर्ग के लोग हैं दोस्तों, आपको सरकारी रेट बता रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत कोई खाद है जो कि आपको डिटेल्स में बताएंगे। 1350 रुपया इसका कीमत है। बहुत कोई ऐसे दुकान है जहाँ पे 2400-2200 रुपया रेट करके बेच रहे हैं दुकान वाले। दोस्तों मैं सभी दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दुकान इस तरह है जो कि 50 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया बढ़ा करके खाद दे रही है। लेकिन बहुत कोई ऐसे दुकान है, 90% ऐसे दुकान है जहाँ पे डायरेक्ट 1700-1800 रुपया करके ये खाद को बेच रहे हैं। बिल्कुल सरासर गलत है। ये सब दुकानों के ऊपर कार्रवाई करना काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे इसके बाद देख सकते हैं ये खाद कौन है, एनपीके, ठीक है, एनपीके दोस्तों 124216 जो खाद का नाम है एनपीके। ये दोस्तों जो मार्केट में इसका सरकार ने कीमत तय किया है 1470 रुपया, ठीक है, 1470 रुपया से लेकर के 1700 रुपया। लेकिन दोस्तों ये खाद जो है मार्केट में जो बिक रही है, एक पैकेट का दाम इसका 2500 से 2600 और 2600 से 2800 लगभग इसका दाम
मार्केट में मिल रहा है। बहुत कोई ऐसे दुकान है जो कि अपना रेट उसमें लगा करके, ये सरकारी रेट का कोई यहाँ पे महत्व नहीं रखा है, अपना रेट से वो बेच रहे हैं। ठीक है, एक पैकेट का मैं यहाँ पे दाम आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं SSP। ठीक है, इससे पहले दोस्तों MOP, NOP जो होता है दोस्तों, जिसको पोटास कहते हैं। ठीक है, इसमें पोटास जो है 60% पोटास होता है। इसके बाद दोस्तों इसका जो लगभग जो दाम है वो 1700 से लेकर के 1900 रुपया इसका कीमत है, जबकि दोस्तों ये 3000 से ज्यादा कीमत में मार्केट में मिल रहा है। बहुत कोई ऐसे दुकान है जो सरकारी दुकान नहीं होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी जो रेट फिक्स किया है उस रेट में आप दीजिए। अगर उस रेट से अगर आप महंगा देते हैं तो कुछ आप इसमें बढ़ा करके 40 रुपया 20 रुपया बढ़ा करके दे सकते हैं। दुकानदार का कहना है कि हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लेते हैं। दोस्तों आप अगर 100 बोरी 150 बोरी खाद को मंगाएंगे तो आपका वहाँ पे जो बोरा है पहुंचा करके आपको वो रेट देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका जो गोदाम में ये रेट फिक्स है, आने जाने का खर्चा अलग से लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों जो 1 बोरा 1.5 बोरा खाद लेता है, जो छोटे मोटे दुकान होता है जहाँ पे 1 केजी आधा केजी दुकानों में खाद को बेचते हैं, वहाँ पे दोस्तों दाम में कुछ बढ़ोतरी हो सकता है पर केजी के रेट से। लेकिन जहाँ पे 50 केजी 40 केजी 45 केजी आप खाद ले रहे हैं, पैकेट ले रहे हैं, वहाँ पे दोस्तों जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट से कुछ पैसा बढ़ा करके लेने का उसको आदेश है, ज्यादा नहीं है। दोस्तों ये जो खाद का रेट बढ़ा हुआ है, आखिर क्या कारण है? दोस्तों ये सब जो खाद था पिछले वर्ष काफी ज्यादा कम था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया SSP फास्फोरस सल्फर, दोस्तों जिसका नाम है फास्फोरस सल्फर, इसका दोस्तों मार्केट में 450 से 550 कीमत है, जबकि ये भी 900 से 1000 रुपया में अभी मार्केट में हर एक दुकान में दे रही है। दोस्तों अगर इतना मनमाना रेट बढ़ेंगे खाद का, तो आखिर किसान वर्ग के जो लोग हैं ये जाएंगे कहाँ, कहाँ से खाद को उठाएंगे? ये सब चीज जानना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों ध्यान देने वाला ये चीज है, अलग अलग राज्यों में दोस्तों कंपनियों के अनुसार कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है। हाँ दोस्तों, अलग अलग राज्य में ये कीमत में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी डिपेंड करता है आपका जो खाद है कौन सा कंपनी का है, कहाँ से आप खाद को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है। ज्यादा अंतर नहीं, 50 रुपया 40 रुपया, बहुत ज्यादा 100 रुपया, इससे ज्यादा अंतर नहीं हो सकता है। दोस्तों कौन कौन से खाद कौन से फसल में उपयोग होता है? जैसे कि गेहूं का तो समय नहीं है दोस्तों, अभी धान का समय है। धान में दोस्तों यूरिया होता है, DAP पोटास और जिंक सल्फर, जहाँ पे कमी होता है दोस्तों ये कमी वहाँ पे पूरा किया जाता है। जैसे कि यूरिया खाद, जब यहाँ पे धान की बुआई होता है सभी किसान वर्ग जो है यूरिया खाद लाएंगे, और सभी धान की खेती यानी कि रोपाई के बाद तुरंत से यूरिया खाद मारा जाएगा। जैसे दोस्तों उसमें बाल देने का समय आएगा, बाल देते देते उसमें तुरंत DAP खाद मारना शुरुआत हो जाएंगे। जैसे उसमें बाल का, जैसे दोस्तों उसमें धान की जो बाल होता है, बाल निकलने से पहले यानी कि जिसको पोकड़ बोलते हैं, पोकड़ आने से पहले DAP खाद मारा जाता है। इसके बाद जो जिंक सल्फर, जैसे कि दोस्तों बहुत प्रकार का बीमारी वगैरह होता है तो उस समय ये खाद का उपयोग होता है। अभी दोस्तों मक्का का भी सीजन है, गन्ना का सीजन है दोस्तों, बहुत कोई जगह पे आलू सरसों ये सब चीज उगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत कई राज्य में दोस्तों कोई भी मौसम डिपेंड नहीं करता, हर एक दिनों में वहाँ पे धान की खेती, हर एक दिनों में सरसों की खेती, हर एक दिनों में गन्ना की खेती ये होता है। गन्ना तो दोस्तों 12 महीना में 12 महीना की खेती होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दाल वगैरह हो गया, और फलदार जो पौधा आता है जहाँ पे फल वगैरह होता है, जो 12 महीना में फल देने वाला आता है, वहाँ पे भी उपयोग होता है। इस वर्ष दोस्तों जो खादों की कीमत में अधिक बढ़ोतरी हुआ है 2026 में, ये किस कारण से हुआ है आप लोग को समझिए दोस्तों। सबसे ज्यादा पोटास में हुआ है दोस्तों, इसके बाद NPK जो ग्रेड खाद है इस चीज में दोस्तों महंगाई हुआ है। DAP खाद जो है दोस्तों, ये खाद में कुछ पैसा अंतर हुआ है, लेकिन जो यूरिया खाद है इसका जो कीमत है काफी ज्यादा बरकरार है, इसमें बढ़ोतरी कीमत में नहीं हुआ है, क्योंकि जो भारत सरकार है इसमें काफी ज्यादा सब्सिडी देता है दोस्तों। यही कारण है कि यूरिया खाद बहुत ज्यादा कम कीमतों में आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार आपको सब्सिडी देता है। दोस्तों यह कीमत क्यों बढ़ा है, आखिर क्या कारण है जो कि खाद का जो कीमत है इतना तेजी से बढ़ा है? एक साल में क्यों बढ़ा है दोस्तों? कच्चे माल का आयात महंगा होना। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको पता होगा अमेरिका और इराक और ईरान में दोस्तों काफी ज्यादा युद्ध छिड़ा है, और बहुत लंबे समय से लगभग साल भर से ये युद्ध चल रहा है, और वहां से पेट्रोल डीजल कच्चे माल की जो है आयात है बिल्कुल बंद होने की कगार है दोस्तों। ये सब जो कच्चे माल आता था उसी कच्चे माल से दोस्तों यहाँ पे खाद का उत्पत्ति होता था, पेट्रोल डीजल मोबिल हर एक प्रकार का दोस्तों यहाँ पे उसका उत्पत्ति होता था, और वो हमारे देश में
कम कीमतों में उपलब्ध हो जाता था। दोस्तों यहाँ पे कच्चे माल का जो निर्यात है ये कम हो गया है। सबसे बड़ा कारण है कि ये सब चीजों का कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोस्तों फास्फेट और पोटास की कीमत में वृद्धि। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जहाँ से दोस्तों निर्यात किया जाता है वहां से ही दोस्तों कीमत में वृद्धि हो गई है। ये भी कारण है कि कीमत में दोस्तों बढ़ोतरी हुआ है। समुद्र माल ढुलाई का कर्ज बढ़ना। दोस्तों समुद्री के रास्ते जो यहाँ पे आता है दोस्तों माल का आयात होता है, इसमें दोस्तों यहाँ पे जो इसका कर्जा है बढ़ गया है, इसलिए ये सभी चीजों में दाम बढ़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद दोस्तों रुपये की नियमित दर में उतार चढ़ाव होना। जो रुपया है दोस्तों ये उतार चढ़ाव हो रहा है, डॉलर में इसका कीमत बढ़ रहा है, घट रहा है, ये भी कारण है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ाई। दोस्तों वैश्विक जो आपूर्ति है दोस्तों विश्व भर में दोस्तों जो इसका महत्व है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए खाद की कीमत में ज्यादा बढ़ रहा है। ऊर्जा प्राकृतिक गैस की लागत बढ़ावा और उर्वरक उत्पाद में महत्वपूर्ण दोस्तों ये काम कर रही है। इसलिए किसान दोस्तों जो सस्ती खाद कैसे देती है, सरकार किसानों को दोस्तों सस्ती खाद कैसे देती है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। भारत सरकार दोस्तों यहाँ पे यूरिया पर सबसे अधिक सब्सिडी देती है, इसलिए कम रेट में आपको मिलता है। डीएपी और एनपीके जैसी उर्वरक पर भी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस दी जाती है। दोस्तों एनबीएस के तहत कम सब्सिडी होता है, ये आप लोग को दिया जाता है। इसी वजह से किसानों को बाजार की वास्तविक लागत से कम कीमतों पर खाद मिल जाती है। दोस्तों सरकार का जो सब्सिडी है ये सबसे बड़ा महत्व रखता है कि जो खाद है ये कीमत में कमी आप लोगों को देखने को मिला है, नहीं तो खाद का जो रेट है और ज्यादा आसमान को छू जाता है। तुलनात्मक खाद का महत्व दोस्तों केवल यूरिया डालने से फसल अच्छी नहीं होती, फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि दोस्तों यूरिया खाद का कीमत कम है, सिर्फ यूरिया खाद से ही दोस्तों फसल का दोस्तों अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। डीएपी वगैरह दोस्तों और पोटास वगैरह का देना काफी ज्यादा जरूरी होता है, और ये सब खाद का अगर कीमत बढ़ेगा तो किसान यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिट्टी का परीक्षण सेल टेस्ट के अनुसार खाद का उपयोग किया जाता है, कौन से खाद आपका मिट्टी में लगेंगे। एक महत्वपूर्ण सलाह है आप लोगों से दोस्तों, जब भी आप लोग खाद लें तो जो यहाँ पे लाइसेंसी दुकान होगा, ठीक है, जो लाइसेंसी दुकान होगा जिसके पास लाइसेंस होगा उसी दुकान से आप लोग खाद को खरीदें, ठीक है। उस दुकान से खाद को खरीदने से आपको सबसे बड़ा जो फायदा होगा, जो खाद आपको दिया जाएगा दोस्तों वो बिल्कुल ओरिजिनल होगा, डुप्लीकेट खाद नहीं होगा, सबसे बड़ा फायदा दोस्तों। इसके बाद आपसे उस दुकान से ज्यादा रेट नहीं लिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों डीएपी जो है 1350 उसका कीमत है, आप लोगों से 1400 रुपया लिया जाएगा, उससे ज्यादा आपसे वहां पे नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बिल आवश्यक लें, जो आपका खाद का कीमत है, प्राइस है, उसका बिल आप आवश्यक ले लें। अगर बिल आपको नहीं देते हैं तो वहां पे आपको खाद नहीं लेना है। बोरी पर एमआरपी और कंपनी का नाम देखें। दोस्तों जो बोरी है उसमें एमआरपी कितना लिखा हुआ है और कौन से ब्रांड कौन सा कंपनी जो है ये भी आपको देख करके लेना है, ठीक है। नकल खाद से बचें दोस्तों, जो नकल है, डुप्लीकेट है, उस खाद से आपको बचना है, नहीं तो आपका फसल जो है पूरी तरीका से बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों आवश्यकता से अधिक खाद डालने से उत्पाद बढ़ने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों आवश्यकता जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर खाद डालते हैं फसल में तो आपका फसल ज्यादा होने के बजाय आपका फसल जो है वो बर्बाद भी हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो खाद्य सामग्री है किसान वर्गों के लिए काफी ज्यादा महत्व है। कोई भी फसल है, जैसे कि गन्ना हो गया, धान की खेती हो गया, अभी दाल की दोस्तों खेती हो रही है, बहुत जगह सरसों की खेती हो रही है। ये से दोस्तों हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग समय पर खेती होती है। जरूरी है कि इस महीना में, सावन की महीना में ज्यादातर धान की खेती जरूर होती है, लेकिन हर एक राज्य में धान की खेती होना संभव नहीं है। दोस्तों धान की खेती में डीएपी, यूरिया और पोटास की काफी ज्यादा महत्व होता है और इस खाद का काफी ज्यादा उपयोग होता है। इस सीजन में सबसे ज्यादा दोस्तों खाद की आयात होता है और खादों का उपयोग किया जाता है। किसानों को दोस्तों अपनी पूंजी का मद्देनजर रखते हुए खादों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाके उसको फायदा होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे पैसा ज्यादा खाद के ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में उसका फसल बर्बाद हो जाए और फसल में दोस्तों उसको ज्यादा कुछ मुनाफा देखने को नहीं मिले। दोस्तों बहुत बड़ा न्यूज था। आप कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं, आपके राज्य में दोस्तों पोटाश, डीएपी, यूरिया कौन से खाद कितना प्राइस में मिल रहा है, कमेंट करके बताइए। जो रेट मैंने आपको बताया ये रेट आपको रखिए, जो ये रेट को दोस्तों आपको याद रखना है। जो लाइसेंसी दुकान है वहीं से खाद को लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो ध्यान में रखने वाला चीज है,
जो यूरिया खाद, डीएपी, पोटाश जो भी है, ये खाद को अपने अनुसार और इसमें कौन से केमिकल ज़्यादा डाला हुआ है, ये चीज़ आपके पास जानकारी होना चाहिए। और कौन से फसल में कितना मात्रा में देना चाहिए, ये चीज़ आपके पास जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जो नया खाद आया है दोस्तों, इस खाद में केमिकल का मात्रा जो है कम ज़्यादा कर दिए गए हैं। इससे आपका फसल जो है नुकसान भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ जानकारी आपके पास होना जरूरी है। खाद के बोरी में दोस्तों हर एक चीज़ों का मात्रा वहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों यूरिया जो खाद है दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो डीएपी और पोटाश वाला खाद होता है, ये सब खादों में केमिकल की मात्रा ज़्यादा होता है। ये सब खादों के बारे में आपको 100% जानकारी होना चाहिए, तभी इसको उपयोग करें। क्योंकि दोस्तों नया जो खाद आया है, इसमें मात्राओं को थोड़ा ऊपर नीचे करके रखा गया है। दोस्तों कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। कितना कीमत है आपके राज्य में, ये भी बताइए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।